बीफ और मटन के बाद चिकन भी आवाम की पहुंच से बाहर। ब्रायलर की कीमत 422 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आम आदमी के लिए ईद पर सिर्फ दालों और सब्जियों की ऑप्शन बाकी रह गए। कोरोना वायरस के बाद लगातार शहरी मुसलसल बन रहे हैं शिकार। लाहौर में 24 घंटों में 704 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 43 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबा में 67 अफराद ने कोरोना के बाइस दम तोड़ा। ईद के बाद सहाफियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। प्रेस क्लब में खुसूसी सेंटर्स के क़याम का जायजा लिया जाएगा। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। आज भी शहर की तमाम छोटी और बड़ी मार्केट्स बंद। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। ग्रोसरी स्टोर, सब्जी, गोश्त की दुकानें भी 6 बजे तक खुलेंगी। ईद के 2 रोज कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वबा से बचाव के लिए SOPs के बाद वैक्सीन सबसे अहम है। लाहौरियों की अक्सरियत कोरोना की बरतानवी किस्म का शिकार हुई। UHS की नई तहकीक में इंकिशाफ। 89% मरीजों में बरतानवी वायरस पाया गया। सिर्फ 2% अफराद में अफ्रीकन किस्म का वायरस पाया गया। सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए नई शराइत आयत। कारंटीना लाजिम करार दे दिया गया। मुसाफिरों के लिए 4 अक़साम की वैक्सीन डोज में से कोई एक डोज लगवाना लाजिम करार। $50 करोड़ की सऊदी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की पार्टी वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हर बात में कीड़े निकालना मुखालिफिन की आदत बन चुकी। पंजाब पुलिस ने ईद उल फितर के सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। सूबे में ईद इज्तिमात पर 36,000 से ज्यादा ऑफिसर्स और अहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। CCTV कैमरा से भी निगरानी होगी। गुजरपुरा पुलिस की पतंग फरोशी और पतंग साजों के खिलाफ कार्रवाई। ऑनलाइन ऑर्डर लेकर पतंगे बनाने वाला मुलजम बशीर गिरफ्तार। मुलजम लाहौर समेत दीगर इजला में पतंगे फरोख्त करता था। लंदन पर माहिरा जुल्फिकार के कत्ल का केस। पुलिस ने मकतूला की सहेली इकरा समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल के वक्त इकरा भी जाए वकुआ पर मौजूद थी। सरकारी अस्पतालों में 5,000 हाउस ऑफिसर्स की कमी। UHS ने MBBS फाइनल ईयर का रिजल्ट ताहाल जारी न किया। तर्जुमान के मुताबिक रवा माह के आखिर तक नताइज का ऐलान हो जाएगा। कौमी टीम को वापस लाने का मिशन। PIA ने खुसूसी तैयारा जिम्बाब्वे भिजवा दिया। तैयारा खिलाड़ियों और ऑफिसर्स को लेकर कल लाहौर पहुंचेगा। टीम वापसी पर 7 से 10 रोज के लिए घर में कारंटीना होगी। शहर में एक बार फिर बादलों की ओर से सूरज की एंट्री। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। गर्मा गर्म सवैयां और फूनियां, मीठी ईद की सौगात। शहरियों की मांग पूरी करने के लिए कारखानों में 24 घंटे काम होने लगा। कारीगर भी ईद उल फितर के लिए सवैयों की तैयारी करके खुश। लहजा तलख मगर सच्चाई से भरपूर। उर्दू अदब की रक्षा सितारे साबित हुसैन मंटो का आज यौम पैदाइश। और नमा आया है सोहनिया। अदाकारी में मुनफरिद मकाम बनाने वाला मुस्तफ़ा कुरैशी की आज 81वीं सालगिरह है। मुस्तफ़ा कुरैशी का डायलॉग आज भी जबान ज़द-ए-आम है। कोई है जो महंगाई को कंट्रोल करे। चिकन को सुरखाब के पर लग गए। 422 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मटन और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। ईद की आमद से पहले सब्जियां और मसाला जात भी महंगे हो गए। शहरियों ने सर पकड़ लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। कोई है जो इस महंगाई को कंट्रोल कर सके। ईद सर पर है लेकिन मसाला जात, सब्जियां,
फल हर चीज महंगी है। चिकन को सुर्खाब के पर लग गए हैं, 422 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मटन और बीफ की कीमत भी बढ़ गई है। ईद की आमद से पहले सब्जी और मसाला जात भी अब महंगे हो गए हैं। शहरी सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ईद किस तरह से मनाई जाए। लॉकडाउन है, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है और महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है। रमजानुल मुबारक इख्तिताम की तरफ, मगर महंगाई का सुनामी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईद करीब आते ही कीमतों को पर लग गए। रमजान बाजार भी खत्म, जो महंगाई से रोते बिलखते शहरियों को तवील लाइनों और धक्कों के सिवा कुछ न दे सके। 5 करोड़ की हुकूमती सब्सिडी हवा में उड़ा दी गई। फलों और सब्जियों की खरीदारी दुनिया का मुश्किल तरीन काम। दुकानदारों की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां बखेरना मामूल बन गया। प्याज 30 रुपए फी किलो और टमाटर 27 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आज मंडी में लीमू की कीमत 400, अदरक 330, लहसुन 160 रुपए फी किलो फरोख्त हुआ। सब्ज मिर्च 90 रुपए और अरबी 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हुई। बैंगन 60 रुपए और देसी खीरे 60 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। खजूर कम से कम 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। ईद करीब आई तो मसाला जात भी मजीद महंगे हो गए। चिकन ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड पाश कर दिए। गोया सुर्खाब के पर लग गए। 422 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मटन और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। शहरियों का कहना है कि इस ईद पे कोई भी अपने घर में चिकन और बीफ पकाने का तसव्वुर न करे। सब कुछ मिली भगत से हो रहा है और ज़िलाई इंतजामिया तमाशा देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही। दूसरी जानिब अंडों की कीमत 136 रुपए फी दर्जन पे बरकरार है। शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत रोज सिर्फ इजलास इजलास और इजलास करती है, मगर नतीजा वही धा के 3 पात। वजीर आजम ने महंगाई के मामले पर जितनी बातें की सब कागजी साबित हुई। माफियाज ने ईद के मौका पर आवाम की जेबों पे डाका डालने की तैयारी कर ली, जबकि हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है। नाज़रीन, माह सयाम इख्तिताम को पहुंचा, मगर महंगाई का जिन काबू ना हो सका। ब्रायलर चिकन की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त एक दिन में मजीद 7 रुपए महंगा हो गया। शहर में ब्रायलर चिकन 422 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इस हवाले से दुकानदार और खरीदार क्या कहते हैं, हम जान लेते हैं सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल। जी, महंगाई का तूफान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आए रोज जो है चिकन की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। आज एक रोज़ में जो है वो चिकन की कीमत में 7 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब चिकन जो है ब्रायलर ओपन मार्केटों में 422 रुपए किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दीगर अशिया ज़रूरिया की बात करें तो उनकी कीमतें जो हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। चीनी हो, दालें हो, घी हो या फिर दीगर जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि चिकन की कीमतों को फौरी तौर पर जो है वो कम किया जाए। गरीब आदमी जो है वो चिकन ख़रीद ही नहीं सकता है कि आए रोज़ इजाफा ही हो रहा है। और हुकूमत इंतज़ामिया जो है चिकन की कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम है। इसी तरह से दीगर अगर सब्जियां फलों की बात करें तो उनकी कीमतें जो हैं वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। और शहरी जो हैं वो इस महंगाई से पहले ही परेशान है और अब मज़ीद जो है वो चिकन महंगा होने से शहरियों। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद के बाद महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर किया गया है। नान बाय एसोसिएशन का रोटी की कीमत में 2 से 3 रुपए इजाफे का इंदिया दिया गया है। कहा जा रहा है कि आटा महंगा हो चुका, रोटी की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। ईद के बाद महंगाई की नई लहर का खदशा। नान भाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों में इजाफे का अंदिया दे दिया। रोटी की कीमत में 2 से 3 रुपए इजाफा किया जाएगा। नान भाई एसोसिएशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। नान भाई एसोसिएशन का कहना है 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए की बजाय मार्केट में 1100 रुपए तक मिल रहा है। एसोसिएशन ने कहा आटे के थैले में 240 रुपए तक इजाफा हो गया है। महंगाई के साथ रोटी 8 रुपए की नहीं दे सकते। वाज़ेह रहे रोटी की कीमत में इजाफे के साथ महंगाई का नया तूफान आएगा। नाजरीन, कोरोना की तीसरी लहर के बाद जारी हैं। लाहौर में एक दिन के दौरान 704 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में 24 घंटों में मजीद 43 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में एक दिन के दौरान 1486 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मूजी वायरस ने सुबह भर में मजीद 67 अफराद की जान ले ली है। कोविड-19 के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुकम्मल लॉकडाउन शहर भर में लगाया गया है। तमाम तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मार्केट्स को भी ताले लगे हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर है जो कि अपने वार मुसलसल लगे हुए हैं। लाहौर में एक दिन के दौरान 704 नए केस अब तक
रिपोर्ट हुए हैं। शहर में 24 घंटे में मजीद 43 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अगर बात की जाए सुबह पंजाब की, तो पंजाब में एक दिन के दौरान 1486 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मूजी वायरस ने सुबह भर में मजीद 67 अफराद की जान भी ले ली है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो सिर्फ 2 दिन बंद रहेंगे। तमाम लोग अपनी वैक्सीन जरूर करवाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सहाफ़ी बरादरी के लिए बड़ा इक़दाम। सूबे भर के सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना ने वैक्सीन लगाने से मुतल्लिक सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ईद के बाद सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज किया जाएगा। प्रेस क्लब में खुसूसी सेंटर्स के क़याम का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सहाफ़ी बरादरी के लिए बड़ा इक़दाम। सूबे भर के सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना ने वैक्सीन लगाने से मुतालिक सिफारिशात मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ईद के बाद सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज किया जाएगा। लाहौरियों की अक्सरियत कोरोना की बरतानवी किस्म का शिकार हुई। UHS की नई तहकीक में इंकिशाफ हुआ है। 89% मरीजों में बरतानवी वायरस पाया गया। सिर्फ 2% अफराद में अफ्रीकन किस्म का वायरस पाया गया है। लाहौरियों की अक्सरियत कोरोना की बरतानवी किस्म का शिकार हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की नई तहकीक ने साबित कर दिया, शहर के 89% मरीजों में वायरस की बरतानवी किस्म की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। सिर्फ 2% मरीजों में वायरस साउथ अफ्रीकन किस्म पाई गई। बरतानवी तहकीकाती अदारे क्वाड्रम इंस्टीट्यूट बायो साइंस ने तस्दीक कर दी। इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहजहां ने तहकीक की। डॉक्टर शाहजहां का कहना है, इब्तदाई तौर पर लाहौर और गिद्दनवा से कोरोना के 100 मरीजों के नमूने इकट्ठे किए गए। बोले अक्सर नमूनों में ही 117 किस्म पाई गई, जिसे बरतानवी किस्म कहते हैं। डॉक्टर शाहजहां का कहना है, बीमारी के फैलाव को रोकने और मुयस्सर वैक्सीन की तैयारी में तहकीक अहम किरदार अदा करेगी। तहकीक के लिए ग्रांट हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से फराहम की गई। HEC ने तहकीकाती मंसूबे के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी थी। डॉक्टर शाहजहां रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड और HEC यूनिवर्सिटी के बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। कामयाब तहकीक पर वाइस चांसलर प्रोफेसर जवेद अकरम की डॉक्टर शाहजहां और इनकी टीम को मुबारकबाद। सऊदी अरब ने फजाई मुसाफिरों के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन होना लाजिम करार दिया गया है। पाबंदी से मुस्तस्ना ममालिक के शहरियों के लिए क्वारंटीन सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुतलका एयरलाइंस को मुसाफिरों के लिए कारंटीना इदारों से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। पाबंदी से मुस्तस्ना ममालिक के मुसाफिरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजिम करार दे दी गई है। सऊदी अरब ने फजाई मुसाफिरों के लिए पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल। जी, सऊदी अरब ने फिजाई मुसाफिरों के लिए मजीद जो है वो SOP सख्त कर दिए गए हैं। सऊदी अरब पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए जो है वो क्वारंटाइन लाजिम करार दे दिया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नया सफरी नामा जो है वो सऊदी हुकाम की जानिब से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सऊदीया में दाखिले की इजाजत के हामिल ममालिक के शहरियों के लिए जो है वो क्वारंटाइन सेंटर कायम किए जाएंगे। मुतलका एयरलाइंस का मुसाफिरों के लिए सऊदीया में क्वारंटाइन अदारों से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाजमी लिए कहा गया है। मुसाफिरों को क्वारंटाइन से जो है वो शराइत और ज़ाबित पर अमल दरामद करना होगा। इसके साथ साथ पाबंदी से इस्तना वाले जो ममालिक हैं, मुल्क के मुसाफिर हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लाजिम कर दिया गया। इसी तरह से इस्तना के लिए मुसाफिरों को 4 अक़साम की वैक्सीनेशन डोज में से किसी एक डोज को लगवाना जो है वो भी लाजिम करार दिया गया, जिसमें सस्ता में जो दीगर जो डोज 2 हैं, इसमें मुख्तलिफ जो डोज हैं उनकी भी तफसीलात जो हैं वो सऊदी हुकाम की जानिब से जारी की गई हैं। तमाम फिजाई एयरलाइन को जो है इस हवाले से हिदायतनामा जारी किया गया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की मुद्दत के बारे में भी जो है वो आगाह करना जरूरी होगा। सऊदीया के जो फिजाई ऑपरेशन की हामिल तमाम एयरलाइंस हैं वो नए जो हिदायतनामा इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और फिर पर अमल दरामद के लिए 20 मई तक जो है वो लाजिम करार दिया गया और उसके बाद नया हिदायतनामा जारी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे।